तो आज भारत जी डाक कावड़ लेकर आए और अपनी बहन को आरता कराई में चिल्लर पकड़ाए। तो रात हुई कुछ ऐसी बात कि मम्मी के पास फोन आया कि मम्मी हम 10 मिनट में डाक कावड़ लेकर गांव में पहुंच रहे हैं, आप सब जल्दी से तैयार होकर मंदिर में आ जाओ। तो हम सब तो खुशी खुशी तैयार होने के लिए अंदर कमरे में चले गए और तैयार होकर बाहर भी आ गए। और बाहर निकल कर देखा तो मम्मी एक अलग ही टेंशन में थी। कभी चाची ताई भाभी सबके पास फोन कर रही थी और मम्मी की टेंशन की वजह ये थी कि ये सब डाक कावड़ लेकर गाँव में टाइम से पहले पहुंच गए, वो भी 11 पौने 11 बजे के करीब। अब 12 साढ़े 12 बजे से पहले तो जल चढ़ नहीं सकता था, इसलिए सबने मंदिर में रुककर 12 साढ़े 12 बजने का इंतजार किया और डाक कावड़ के जल को लेकर मंदिर की परिक्रमा करते रहे और जल चढ़ाने के बाद सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही सारे कांवड़ियों के एकत्र होते ही सबसे मिलते ही सारे कांवड़ियों को लेकर घर की तरफ निकल पड़े। इतनी देर में ही भगवान जी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए तो बारिश रिमझिम पड़ने लगी और बस अब जितने भी कांवड़िए गए थे सबको रास्ते में छोड़ते छोड़ते अपने घर आ गए। और इसके बाद जब कीर्ति ने अपने भाई का आरता किया तो इन्होंने आरता कराई में इसकी थाली में चिल्लर रखे। बताओ ये कोई बात होती है। और अब इन चिल्लर को देखकर गुस्से गुस्से में कीर्ति अपने सर पर पल्ला रखना ही भूल गई। तो आरती दीदी ने आकर इसके सर पर पल्लू रखा और कहा कि छुटको बिचल मत, ये तो भाइयों का मजाक है। बस इसी हंसी मजाक में इन्होंने अपने भाइयों का आरता किया। और बस इन सब के बाद मम्मी ने बारी बारी से सबको प्रसाद दिया और ये सब काम होने के बाद हमने काफी देर तक बहुत सारी फोटोज क्लिक की, वो भी प्यारी प्यारी। और इन सब के बाद मैंने अपनी पूजा की टोकरी तैयार की और फिर से मंदिर के लिए निकल गई, क्योंकि जब पहले मंदिर गए थे तो काफी रात थी और जब दोबारा गई तो काफी लंबी लाइन थी। लेकिन फिर भी शिव शंकर को तो जल अर्पित करना था तो शिव परिवार को जल अर्पित किया और मंदिर से प्रसाद लिया और बस घर के लिए निकल गए। जब निकले तो देखा इतना कीचड़ कि पूरे कपड़े ही रास्ते में खराब हो गए। घर आकर देखा कि शायद काम चल जाए, लेकिन नहीं, कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो गए थे। तो घर आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए, क्योंकि अभी तो कन्याओं को भी जिमाना बाकी था। तो बस खाना बनाने की तैयारी की। एक कुकर में आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए, दूसरी गैस पर हलवा बना दिया। आलू उबलते ही फटाफट से आलू टमाटर की सब्जी में छोंक लगा दिया और गर्मा गर्म गोल गोल पूरियां उतार ली। और पूरियां उतारने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि नीचे बैठकर माई जी ने पूरियां बना दी, मैंने खड़े होकर पूरियां तल ली और कीर्ति ने कन्याओं को भोजन कराने की व्यवस्था कर लिया। इतनी देर में हमारी कन्या भी आ गई थी और कुछ कन्याओं को तो जबरदस्ती सोते हुए उठाकर कन्या जिमाने के लिए बिठाया, जैसे कि परी और वान्या। लेकिन सबसे पहले गाय माता का भोग निकाला, कान्हा जी को भोग लगाया और उसके बाद अपनी प्यारी सी छुटकी छुटकी सी कन्याओं को भोग लगाया। कन्याओं के जीमते ही उनका आशीर्वाद लेकर प्यारी सी छुटकी छुटकी कन्याओं को प्यार से विदा किया। और सबसे मेन चीज हमारे दई देवता, तो मम्मी ने फटाफट से देवता के लिए जोत तैयार कर दी। भारत जी जोत लगाने के लिए चले गए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।